आज हम सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। एक बालिका ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, सांची ने। सांची, तुम एक बार अपना प्रश्न जोर से बोल दो। मानवाधिकार क्यों जरूरी होता है? मानवाधिकार क्यों जरूरी होता है? अब हम सभी विचार करें। मानवाधिकार इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हर मानव एक बहुत बड़ी संभावना लेकर पैदा होता है। हर मानव एक बीज है। बीज जब छोटा होता है तो सारे बीज एक समान दिखाई देते हैं, लेकिन बीज की संभावना बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि बीज जब बड़ा होता है तो छोटा सा बीज जो कि पॉकेट में सैकड़ों आ जाए, वह बीज इस वृक्ष के रूप में तब्दील हो जाए। इतना बड़ा मानव भी एक बहुत बड़ी संभावना का बीज है। संभावना, तुम्हारे ही बीच में से कोई लड़की लक्ष्मीबाई हो सकती है, तुम्हारे ही बीच में से कोई लड़की पीवी संधू हो सकती है। नाम सुनी हो, बैडमिंटन प्लेयर। तुम्हारे ही बीच में से कोई लड़की वैज्ञानिक हो सकती है। तुम्हारे ही बीच में से कोई लड़की राष्ट्रपति हो सकती है, कल प्रोफेसर हो सकती है, विचारक हो सकती है। और तुम्हारे ही बीच में से कोई लड़की यदि रास्ता भटक जाए तो अपराधी किस्म का भी हो सकती है। नारियों में यदि सीता है, द्रौपदी है, तो मंथरा भी है, शूर्पणखा भी है, सब है। इसलिए साची, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यह है, मानव एक असीम संभावनाओं का बीज है और यदि उसे कुछ विशेष अधिकार नहीं दिए जाएं तो वह बीज सिर्फ बीज रह जाएगा। बीज रह जाएगा। एक बीज की नियति देखो। संभावना तो सबका है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? एक बीज है, यदि पत्थर पर पड़ा रह जाए तो वह बीज क्या होगा? सूख जाएगा, सड़ जाएगा। उस बीज को यदि उर्वर भूमि मिल जाए, भूमि में अंदर डाल दो और उसको खाद पानी ये सब दो, तो वह बीज कल अंकुरित होगा। उस पर पत्तियां आएंगी, तने बड़े होंगे और वह बीज पौधा में होगा, तब्दील होगा और वह पौधा धीमे धीमे बहुत बड़े पेड़ के रूप में हमारे सामने में आएगा, जिस पर फल फूल लगेंगे और उस पर हजारों पंछी आश्रय लेंगे और उस वृक्ष के नीचे कितने लोग छाया ग्रहण करेंगे। इतनी बड़ी। इसलिए साची, मानवाधिकार जरूरी है ताकि हर बच्चे को, कोई बच्चा हो या बच्ची, वह जब कल बड़ा बने तो अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो सके। अब थोड़ा गौर करो, बचपन से ही सबको शिक्षा का अधिकार है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं। गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार दिया। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही तुम अपनी अंतर्निहित शक्ति से परिचित होती हो। इसी प्रकार से कोई भी मानव को जीने का अधिकार, रोटी कपड़ा अपने और मकान का अधिकार, किसी भी मानव को मानव की गरिमा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। तुम लोग थोड़ा सोचो, कोई भूख से तड़प रहा है और सामने में कोई ब्रेड खा रहा है, मक्खन लगा हुआ है,
वो भूख से तड़पता हुआ आदमी यदि उसका ब्रेड छीन ले तो तुम बताओ कि यह गलत काम है कि अच्छा काम? गलत है। साची, उसको भूख लगी हुई है तो क्या उसे भोजन नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई नहीं दे रहा है तो उसने छीन लिया। कोई अपराधी क्यों? हाँ साची, पूछो। लेकिन उस तरीके से नहीं छीनना चाहिए, उसको प्यार से बात करनी चाहिए कि मुझे भूख लग रही है, तो वो ना थोड़ी बोलेगा देने के लिए। वेरी गुड। अधिकार इसलिए देना जरूरी है कि उस व्यक्ति के पास भूख की कैसे कमी हो, मतलब कैसे उसे भूख लगी और भोजन नहीं मिल रहा है। यदि कोई भिखारी है, दुनिया में इतने गरीब हैं, तो उसकी गरीबी का कारण क्या है? ऊपर से तो सब कोई आता है, कोई लेकर के आता है, कुछ लेकर के आता है, कुछ लेकर के जाता है, सब कुछ यहाँ पर। तो कुछ लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए प्रत्येक दिन का इनकम है और तुम लोगों के घर के पास हजारों रुपए भी प्रत्येक दिन का इनकम नहीं है। तो इतनी असमानता कैसे हुई साची? क्योंकि उन्होंने अपना अधिकार लिया है। हाँ, अब मैं तुम्हें वेरी गुड। किसी ने उनका अधिकार नहीं लिया, उसकी वजह से। जैसे कि आज अगर पढ़ाई का अवसर मिलता हो तो किसी ने वो अधिकार उठाया है और किसी ने नहीं उठाया, उसके कारण से ही तो वो हुआ है। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ साची, पहली बात कि तुम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जान लो कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को 1948 यूएनओ द्वारा दिया गया। क्यों आया मानवाधिकार दिवस? सबसे पहले ये जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों को बताना। 2 विश्व युद्ध हुए। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, जानते हो कि नहीं? अमेरिका और यूरोप के बीच में वहां चल रहा था। हाँ, विश्व युद्ध को संज्ञा दी गई। वेरी गुड। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1945, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया। 1939 में स्टार्ट हुआ और हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा। जानते हो, करोड़ों आदमी मरे थे, करोड़ों आदमी। हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराया गया तो बम गिरते ही कुछ सेकंडों में लाखों जिंदगियां नष्ट हो गई। ऐसा हुआ कि एक बच्ची अपना होमवर्क करने छत पर जा रही थी, बम गिरा, वहीं पर उसका चित्र बन गया और उस बम के प्रभाव में 1.5 लाख जिंदगियां गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। अभी तक अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही। तो ये सवाल उठा कि ये बड़े बड़े राष्ट्र के जो नायक हैं, नेता हैं, वो तो अपनी लड़ाई कर देते हैं, उनके बच्चों का कुछ नहीं होता है, लेकिन सामान्य नागरिक के बच्चे, अभी जो युद्ध हो रहा है, तुम देखो, रूस यूक्रेन युद्ध, उसके बाद हमास इजराइल युद्ध, जानती हो, लाखों जिंदगियां, लाखों बच्चे टेंटों में रह रहे। अभी तो तुम जाओगी तो तुमको अपना घर तो है, तुमको टेंट में रहना पड़े। 1,7,000 आदमी रह रहे हैं। कहाँ तो बाथरूम जाओ, कैसे तो स्नान करो, कैसे तो खाना खाओ, किस प्रकार की जिंदगी होगी? वो जिंदगी अच्छी होगी? इसीलिए यह सोचा गया कि राज्य की शक्ति के विरुद्ध मानवों को कुछ अधिकार दिए जाए जो किसी भी कीमत में कोई भी राज्य नहीं छीन सकता। जैसे तुमको जीने का अधिकार है, कोई भी नहीं छीन सकता, उसी प्रकार से तुम्हें शिक्षा का भी अधिकार है। शिक्षा के अधिकार से भी तुमको कोई वंचित नहीं कर सकता। तो ये तो मौलिक अधिकार तक में शामिल कर लिया गया है। तो आप समझ गए कि मानवाधिकार आया कैसे? तो दोनों विश्व युद्धों की त्रासदी के बाद मानव के अधिकार की रक्षा की गई। ठीक है, अब देखो 30 मानव अधिकार दिए गए। कुछ होते हैं सामान्य रूप से, तुम गिनती करना। अब तुम लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि एक मानवाधिकार हुआ, एक मौलिक अधिकार हुआ, एक संवैधानिक अधिकार हुआ, एक कानूनी अधिकार हुआ। इनमें क्या अंतर है? नहीं मालूम? अब देखो, मानवाधिकार माने मानव होने के नाते सबको मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं। कितने हैं?
तुम लोग खूब 7। 7 थे, 6 हो गए। हाँ, एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया। अब देखो, ये अधिकार मौलिक अधिकार क्यों कहे गए? क्यों कहे गए मौलिक अधिकार? इनका सबको पालन करना चाहिए। यूँ बेटा इनको मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि इनका यदि उल्लंघन किया जाए तो तुम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तुरंत सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे सुरक्षा के लिए आए, तुम जा सकते हो। इसलिए मौलिक अधिकार हर स्थिति में नागरिक को मिलना चाहिए। मौलिक अधिकार समझ गई? हाँ। अब इसी प्रकार से संविधान में कई अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में भी है सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार। दिल्ली की हवा इतनी गंदी हो गई कि स्कूल बंद करना पड़ा। बताओ, पर्यावरण भी तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, कितनी फीलिंग हो रही है कि नहीं? अब पर्यावरण संरक्षण का अधिकार ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है, लेकिन किस में है? संवैधानिक अधिकार में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। हाँ। कुछ कानूनी अधिकार बनते हैं समय समय पर, कानून के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे अभी राजस्थान सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया जिसके तहत कुछ अधिकार दिए गए। इस बात समझ में आ गई? अब देखो, अब हमें सबसे बड़ी बात समझना क्या है। 2 शब्द हैं, एक अधिकार है और अधिकार का उल्टा क्या होता है? विपरीत शब्द क्या है? उनका पालन ना करना। नहीं, ठीक से सोचो, तुम एकदम बता दोगे। दिन का उल्टा रात, मिलन का उल्टा वियोग, सफलता का उल्टा असफलता। अधिकार का विपरीत शब्द क्या है? देखो, सुख का विपरीत क्या है? दुख। वेरी गुड। अधिकार का विपरीत कर्तव्य। अधिकार का विपरीत, लेकिन जीवन में ये विपरीत नहीं है, जीवन में ये परिपूरक है। इस बात को समझना। भारतीय ज्ञान परंपरा के पूरे ग्रंथों में अधिकार शब्द ज्यादा नहीं आया है, एक जगह आया है। जब कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। 2 दृष्टियां समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक दृष्टि है पश्चिम की। पश्चिम की दृष्टि क्या है? अधिकार अधिकार अधिकार। अब तुम्हें अधिकार दूसरे से लेने पड़ते, दूसरे से लेने पड़ेंगी, लेने पड़ते हैं। अब जैसे लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार है, मिलता है? नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति नहीं मिलता है, छीनने पड़ेंगे। अधिकार दूसरे से लड़कर लेने पड़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, दूसरी बातें हैं इसका कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य हमको अपने से करने पड़ते। कर्तव्य मेरे बस में है। हमारे बस में था कि मैं आया और आप लोगों से चर्चा करने लगा, ये मैं कर्तव्य निभा रहा हूं। मैंने अधिकार नहीं दिखाया, आप लोगों पर अधिकार दिखाया। आप लोगों को सिर्फ कुछ बातों से प्रेरित किया कि मानवाधिकार दिवस होने के नाते आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए, और आप लोग नहीं जानते हैं। आप लोगों में उत्सुकता जगी तो आपने प्रश्न किया, तब शुरू हुआ। तो कर्तव्य क्या है? अपनी तरफ से एक बात तुम लोग अपने जीवन के लिए जान लो, अधिकार दूसरे से लेना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से लो, हाई कोर्ट से लो, समाज से लड़कर लो, राज से लड़कर के लो, लेकिन कर्तव्य अपने बस में। भारतीय दृष्टि देखो, गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब इसको सामान्य जीवन में तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम घर पर बेटी के रूप में हो, बेटी के रूप में तुम्हारा अधिकार क्या है? अधिकार है कि माता पिता तुमको पढ़ने के लिए भेजें, लेकिन बेटी के रूप में तुम्हारा कर्तव्य क्या है? हमें माता पिता की सेवा करें और पढ़ाई मन लगा कर करें, ये है अपनी तरफ से। तो तुम यदि माता पिता की सेवा करती हो, एक बात बताना, कौन ऐसा माँ बाप होगा जो तुमसे प्यार नहीं करेगा, जो तुमको पढ़ने की सारी सुविधाएं नहीं देगा? करेगा कि नहीं करेगा? सारी सुविधाएं देगा।
लेकिन पहले तुम कर्तव्य निभाती हो तब। ध्यान देना, ध्यान देना, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसी प्रकार से तुम कॉलेज में विद्यार्थी हो। विद्यार्थी के रूप में तुम्हारा अधिकार क्या है? पढ़ लिख कर कुछ अच्छा वगैरह बने, वो हमारा अधिकार है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं साची तो थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। हम पढ़ लिख कर तो अच्छे बने, तो मतलब कि इस काबिल बने कि हम पैसे वगैरह कमा सके, तो वो हमारा अधिकार कहलाता है। जैसे माँ बाप हमें अगर पढ़ने को लिए भेजे तो हम पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करें तो ही वो हमारा अधिकार है। मैं समझा देता हूँ। जैसे विद्यार्थी के रूप में तो तुम्हारा अधिकार है सारी क्लासेज लगी, हर क्लास में शिक्षक मिले, हर क्लास में पढ़ाई हो, हर जगह तुमको लाइब्रेरी की सुविधा मिले, खेल की सुविधा मिले, इतने अधिकार हैं। सारे अधिकार मिलते हैं? बोलो, खुलकर बोलो। हाँ, नहीं मिलते हैं। कौन कौन सा अधिकार नहीं मिल रहे हैं? बताओ, कुछ जो अधिकार नहीं मिल रहे हो बताओ। जैसे एक तो अधिकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, हम लोग के पास प्लेग्राउंड नहीं है, तो हमारी बच्चियां कहाँ दौड़ेगी? अब तो बच्चियां 800 मीटर दौड़ में पोजीशन लाती हैं, जेवलिन थ्रो में है। हाँ, ये तो कहाँ है जगह? तो ग्राउंड खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, ये नहीं है, ये बात सही है। और दूसरा बोलो, क्लास का अधिकार, सारे क्लासेज होते हैं। बोलो, तुम लोगों को बोलने में क्या जाता है? होते हैं? नहीं होते। नहीं होते हैं तो उसकी मजबूरी जानो, मजबूरी है, शिक्षक नहीं है, यही ना। अब तुम्हारा ये अधिकार है, चलो अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है ये बोलो। विद्यार्थी के रूप में कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि मतलब हमें खुद से पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा। और प्रिंसिपल मैम से जाके बात करनी चाहिए बहुत अच्छा। कि हमारे इस क्लास ये क्लास नहीं लगती है, तो उसका अरेंज करवाओ। वेरी तो गुड। हमारा कर्तव्य बनता है। सांची के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जया लीडर है, सांची बोल रही है। जया, तुमको भी बोलना पड़ेगा। अब तुम सोचो, अब मैं तुम्हें बताऊं। सांची, हमारा टीचर के रूप में अधिकार क्या है? पढ़ाने का मिलना चाहिए, सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, अधिकार है। कर्तव्य क्या है? पढ़ाना। अब तुम्हारे क्लास में यदि कॉलेज में टीचर कम है तो हम लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? जिस क्लास के टीचर नहीं है उसकी कमी पूर्ति के लिए दो जगह बचता है, या तो लाइब्रेरी में जाकर के बैठे, लाइब्रेरी की पुस्तकों से, दूसरा नहीं तो जो भी टीचर खाली हो उनके पास बैठे। साची, राइट? तुम लोग क्या टीचरों के पास बैठती हो? जितना भी समय है गार्डन में बैठी रहती हो, ये बात सही है कि नहीं साची? अब गार्डन में तुमको क्या मिलेगा बेटा? तुम सोचो, ये विद्यार्थी के रूप में कर्तव्य तुम सही ढंग से नहीं निभा रही हो। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है तुम लोग जानो, मेरे साथ जोर से बोलना। कामम क्रोधम तथा लोभम, कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वादु श्रृंगार कौतुके, स्वादु श्रृंगार तो अति निद्राम अति सेवै च, अति निद्राम अति सेवश्च, विद्यार्थी ही अष्ट वर्जयेत्। विद्यार्थी को 8 चीजें छोड़ देनी चाहिए। जानते हो उसमें क्या क्या है? कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देना। तुम लोग ये बताओ, कपड़ों पर ज्यादा ध्यान है कि किताब पर? बताओ। हाँ, कपड़े पर है ना। अब तुम लोग अपने से सोचना, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, दूसरा कामम, इच्छाएं, घूमने की इच्छा, खाने की इच्छा, मस्ती करने की इच्छा, हाँ, इसको छोड़ देना चाहिए। एक ही इच्छा, पढ़ने की इच्छा। अब बताओ, तुम लोग कर रही हो? एक ही इच्छा, पढ़ने की इच्छा, ठीक है? मेरी बात समझ रही हो ना? देखो, इस बात को उजाले इस कदर बेनूर क्यों हैं? किताबें जिंदगी से दूर क्यों हैं? तुम्हारी जिंदगी से किताबें दूर हो जाएगी बेटा। परमात्मा ने जैसा भी तन दिया है, सबको परमात्मा ने बनाया है। हर तन सुंदर है, हर तन सुंदर है, लेकिन मन जो है ना, मन शिक्षा बनाती है। तुमको जैसी शिक्षा मिलेगी वैसा। यदि तुमको राम और रावण, जानती हो दोनों में अंतर क्या हुआ? राम को माता ने प्रेम दिया, तो राम करुणापूर्ण आदमी, करुणापूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम लिखे।
रावण को उसकी माता ने अहंकार दिया कि तू सबसे शक्तिशाली बन जा, तू सबसे बड़ा बन जा, तो रावण राक्षस निकल गया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ। तो जैसा मन तुम बनाना चाहो यही मन तुमको देवता भी बना देगा, यही मन दानव भी बना देगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? तो विद्यार्थी का कर्तव्य है सारी इच्छाओं को छोड़ करके एक इच्छा, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। दूसरा, इसीलिए कहा गया ना, विद्यार्थी ना कुतो सुखम सुखार्थी ना कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या कहाँ। मैं भी तुम लोगों के समान कभी था तो हमारे घर में पैसे की कमी थी, तो गार्जियन पैसा देता था कि ले लो, कपड़े खरीद लो। हम लोगों की आदत ऐसी थी, किताब खरीद लेते थे। यहाँ के विद्यार्थी तो किताब खरीदते ही नहीं हैं। अब बताओ बात सो कहाँ गलती हो रही है? और दूसरे जगह के विद्यार्थी किताबें नई नई खरीद करके पढ़ रहे हैं। एक तो कर्तव्य। अब देखो, अब तुमको अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, अधिकार और कर्तव्य में से ज्यादा प्रमुख कौन है? सबसे पहले किसको रखना चाहिए? कर्तव्य को। साची ने क्या जवाब दिया? जोरदार तालियां बजा दो साची के लिए। अब साची ये बताओ, कर्तव्य क्यों रखना चाहिए? क्योंकि जब तक हम कर्तव्य करेंगे तब तक अधिकार मिलेगा ही नहीं हमको। अरे वाह, क्या खूब, जोरदार तालियां बजा दो। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि कैसे। कर्तव्य जो है बेटा, ध्यान से सुनो, कर्तव्य बीज है, बीज। तुम यदि अपने घर पर माता पिता की सेवा करते हो, बहुत दुष्ट ही माँ बाप ऐसा होगा कि तुमको प्रेम नहीं करेगा। तुम यदि कॉलेज में पढ़ती हो, कोई भी टीचर से तुम पूछो तो टीचर मना कर सकता है? नहीं करेगा। कर्तव्य मूल में है। मेरे साथ जोर से बोलो, कर्तव्य मूल है, कर्तव्य मूल है, और अधिकार फूल हैं, और अधिकार फूल है। एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, प्रेम से सुनना कहानी। ऐसे ही एक सुंदर बगिया थी। एक माँ को अपनी बगिया से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम। वो बीमार पड़ गई तो रोने लगी। बच्चा छोटा था, वो देख करके, माँ को रोते हुए देख करके वो भी रोने लगा। बोला कि माँ, तो कितना क्यों रो रही है? बोले कि मेरी बगिया का क्या होगा, इतने सुंदर फूल खिलाए हैं हमने, हाँ, इस बगिया को कौन देखेगा? मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी, 15 दिन में तो बगिया सूख जाएगी। उसने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, तेरी बगिया की रखवारी मैं करूंगा, तेरी बगिया की रखवारी मैं करूंगा। माँ 15 दिन बीमार हॉस्पिटल में। 15 दिन के बाद माँ आई। प्रत्येक दिन बच्चा जाकर के बोला, माँ मैं गार्डन से आ रहा हूँ, सारे पौधों को मैंने पानी दे दिया, सब कुछ किया। माँ खुश होती थी। 15 दिन के बाद आई, माँ ने देखा कि अरे ये बगिया का क्या हुआ? फूल जो है वो पूरी तरीके से मुरझा गया, पत्तियां गल गई, सारा उपवन वीरान सा लगने लगा। माँ रोने लगी कि अरे तूने मेरे बगिया का। उस लड़के को लगा कि ये क्या हुआ। उसने कहा कि माँ तेरी कसम, मैंने हर पेड़ को पानी दिया है, हर फूल को नहलाया है पानी में डूबो डूबो, हर पत्तियों को मैंने पानी पिलाया है, सब जगह, लेकिन नहीं पता क्या हुआ। पत्तियां गल गई, फूल मुरझा गए। तब माँ हंसने लगी। क्यों माँ हंसने लगी? क्योंकि जड़ में पानी डालना चाहिए। अरे वाह सांची, सो इंटेलिजेंट गर्ल। इतनी इंटेलिजेंट लड़की के लिए जोरदार तालियां बजा। बोली कि बेटा पानी तो जड़ में देना चाहिए था, पानी जड़ में पानी दो तो उस पर पानी सब जगह फूस जाता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानवाधिकार दिवस हर 10 दिसंबर को एक थीम होती है। हम इस वर्ष की थीम है, क्या है थीम? आवर राइट, बोलो, आवर फ्यूचर, और फ्यूचर, वह भी अभी। हमारा अधिकार, हमारा भविष्य, वह भी अभी। राइट नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर, राइट नाउ, राइट नाउ। अभी मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलने का? जड़ों में पानी दो। तुम्हारे जीवन की जड़ें क्या है?
पढ़ाई। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फल ही फूल ही अघाय। ये जीवन विद्यार्थियों तुम्हारा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत भारत सरकार ने विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की बात की। भारतीय ज्ञान परंपरा अपने कर्तव्य की बात। आज जीवन में हो क्या रहा है? जिनको देख करके हम सीखते हैं वे कर्तव्य नहीं अधिकारों की बात करते हैं। रागी धर्मीनि धर्मिष्ठा, पापे पापा समय समा, राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि धर्म में अनुरक्त हो तो प्रजा भी धर्म में। टीचर यदि पढ़ने में अनुरक्त हो तो विद्यार्थी भी पढ़ेंगे। लेकिन तुम बताओ, यहाँ पर तुमको पढ़ने से कौन रोकता है? तुम लोगों की गलती है कि नहीं? अपनी गलती को स्वीकार करोगी? आवर राइट, आवर फ्यूचर और राइट नाउ। अभी से पढ़ना शुरू करो। जाओ घर पर मौलिक पुस्तकें खरीद करके पढ़ो, क्योंकि एक चीज, पढ़ाई तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारा मन इतना सुंदर हो जाएगा। तुम्हारा यही सौंदर्य जो भी परमात्मा ने दिया है। विद्या नरस्य नाम रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य के रूप को बढ़ा देती है। परमात्मा करे कि तुम लोगों में भी वो विद्या प्रवेश करे, जिससे तुम्हारे जीवन का पूर्ण विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद।